एक चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा गया, हजारों न्यूज डिबेट्स हुई और लाखों करोड़ों व्यूज उन लोगों के जो आपको रियलिटी बता रहे थे। लेकिन जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया, सबकी बोलती बंद हो गई। क्या केजरीवाल सच में भ्रष्ट हैं या ईडी सीबीआई केवल कहानी बता रही? आज की वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स और मीडिया ने आपसे छुपाया, क्योंकि उन्हें व्यूज और टीआरपी चाहिए थी, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई का केस कंजक्चर और सरमिस पर टिका है। मतलब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर जो भी चार्जेस लगाए थे वो सिर्फ उनका अंदाजा था। अरविंद केजरीवाल को 2 साल जेल में रखा गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब आप जरा सोच कर देखिए, इनके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 2 साल तक जेल में रखा गया। सोचिए 2 साल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का कैसे निकला होगा। उन्हें उस क्राइम की सजा दी गई जो उन्होंने किया ही नहीं। इन्हीं 2 सालों में हजारों न्यूज डिबेट हुई और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने ये स्कैम किया, और ये दिखाया गया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्ट है। इसी टाइम पर नीतीश राजपूत जैसे बड़े यूट्यूबर ने भी वीडियो बनाया और बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने मिलकर ये स्कैम किया। इस वीडियो को आप जाकर देखोगे तो आपको लगेगा इन्हें एक एक बात पता है। आपको लगेगा यानी ईडी सीबीआई के पास पूरे प्रूफ होंगे। दिल्ली की न्यू लिकर पॉलिसी, गोवा के इलेक्शन और साउथ ग्रुप के कनेक्शन से दिल्ली के अंदर नेता क्यों पकड़े जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये ईडी सीबीआई ने कोर्ट के अंदर प्रूफ क्या रखे हैं, ये सारी एक्चुअल डिटेल्स जो है मैं आपके सामने एज इट इज रखूंगा ताकि आपको अपना ओपिनियन बनाने में आसानी हो। कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई ने टोटल 8 चार्जशीट लगाई थी, और एफआईआर और ईसीआईआर को भी अगर आप मिला लें तो टोटल 10 डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं, और ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट मैंने खुद पढ़े हैं ताकि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो आपके सामने रख सकूं। हवाला के किस अकाउंट से पैसा गया, किसने किया और कब किया, चैट्स में क्या था, होटल की जो फुटेज थी, ये सारी डिटेल्स जो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रखी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं रखूंगा, और इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, तो आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। इस हिसाब से तो ये केस प्रूफ हो जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आप कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं केवल अंदाजे के दम पर लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ईडी और सीबीआई इस भ्रष्टाचार के प्रूफ कोर्ट में क्यों नहीं दे पाई। जब एक यूट्यूबर को पूरे सबूत मिल सकते हैं तो फिर ईडी सीबीआई को कोई सबूत क्यों नहीं मिला। सवाल ये उठता है कि अगर ये केस फ्रॉड था तो इसे किसने रचा और इतनी सारी प्लानिंग किसने की, और क्यों इस केस की इतनी मीडिया पब्लिसिटी की गई, आखिर ये सब क्यों किया गया। ये कोई अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, इसी तरह सोनम वांगचुक भी जेल में बंद है। ये कोई 1 या 2 लोग नहीं है, जो भी बीजेपी से सवाल करता है उसे मनगढ़ंत कहानी बनाकर जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का मामला शुरू हुआ साल 2022 में, जब दिल्ली सरकार ने नई लीकर पॉलिसी लागू की और कुछ ही महीनों बाद इस पॉलिसी को वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी सरकार ने गोदी मीडिया को काम पर लगाया और गोदी मीडिया ने हर जगह हल्ला करना शुरू कर दिया कि ये जो पॉलिसी थी ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। जो लोग मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं, जो जानते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, उन्होंने भरोसा किया नीतीश राजपूत की वीडियो पर। इन्होंने अपनी वीडियो में एक एक चीज बताया कि ये स्कैम कैसे हुआ। इन्होंने पूरे स्कैम की स्टोरी को एक्सप्लेन किया। लेकिन सोचने वाली बात है, फिर ईडी सीबीआई कोर्ट में क्यों कोई सबूत नहीं दे पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में सीधा कहा कि नैरेटिव ऑफ कॉन्स्पिरेसी बनाया गया, बिना इसके कि प्रोसिक्यूट प्रॉपर्ली इसको प्रूव करे। सिंपल शब्दों में कहूं तो कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई ने पहले ये मान लिया कि अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम के जरिए फ्रॉड किया है। जब सीबीआई ने ये थ्योरी सोच ली कि फ्रॉड हुआ है, तब सीबीआई ने छानबीन शुरू की और सबूत ढूंढने की कोशिश की। जब इन्हें कोई सबूत नहीं मिला, इन्होंने कोर्ट में आकर कहा हमने सोचा है ऐसा हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि ईडी सीबीआई देश की एजेंसी है या बीजेपी की कठपुतली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा कह रहा है। जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, अगर तुम न्यूज देख रहे हो या फिर डाटा चेक करो तो तुम्हें पता चलेगा कि एकदम से ईडी और सीबीआई की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईडी और सीबीआई बीजेपी का वो हथियार बन चुकी है जिसका बीजेपी और मोदी जी से सवाल पूछने वालों को डर दिखाया जाता है। ऐसे देश में बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई, फिर ईडी और सीबीआई भेजकर उन्हें डराया गया। उसके बाद वो नेता या तो जेल में चला गया या फिर उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसके सारे केस बंद हो गए। 8 दिन पहले तक जो ईडी और सीबीआई के लिए सबसे बड़ा क्रिमिनल था, बीजेपी ज्वाइन करते ही उसके सारे पाप धुल गए। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे सारे पाप एक बार में धुल जाते हैं। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी के ऊपर ईडी का केस हुआ, फिर वो बीजेपी के पास गए और उनका केस बंद हो गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे, इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस हुआ। मोदी जी ने खुद कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, इन्हें असम का सीएम बना दिया गया। मतलब जिसको कुछ दिन पहले तक मोदी जी खुद सबसे बड़ा क्रिमिनल बता रहे थे, उसके बीजेपी में आते ही उसके सारे पाप धुल गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं,
पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ले। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं, वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई से नहीं डरे, जो कि एक सिटिंग सीएम थे, उन्हें बिना किसी सबूत के 2 सालों तक जेल में रखा गया। सोचिए बीजेपी के द्वारा कैसे ईडी और सीबीआई का यूज करके डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। गोदी मीडिया ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नैरेटिव सेट किया। अब जब सीबीआई कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, क्या किसी न्यूज चैनल ने अरविंद केजरीवाल से माफी मांगी? क्या किसी यूट्यूबर ने माफी मांगी? क्या किसी नेता ने माफी मांगी? किसी ने माफी नहीं मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने मनगढ़ंत कहानी पर आपको बदनाम किया। क्या आप उस टाइम को लौटा सकते हैं जब बिना किसी सबूत के अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया? अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनकी फैमिली की इतनी बदनामी की गई, मीडिया उनकी इज्जत लौटा सकता है? आप सोच कर देखिए, जब एक सिटिंग सीएम के साथ ये हो रहा है तो फिर देश की जनता का क्या हाल होगा? और कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या कोर्ट के फैसले से पहले आपने भी इसे एक स्कैम मान लिया था? वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ।